ओम अपवित्रा पवित्रो सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्यभ्यन्तरास्ते पुण्डरीकाक्षपरातो पुनाथ पुण्डरीकाक्षः विराजम्य। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। सर्वसिद्धे ओम पृथ्वीतयालोकादेवी तुम चधारे मां देवी पवित्रम कुरुचाशनम पवित्री धार। मोर कैसे बोलता है, बोलो। चलाओ गाड़ी, चलाओ गाड़ी चलाओ। अरे वाह, अरे वाह। अब वापिस आओ, अब वापिस आओ, आओ वापिस आओ, सीधे होके आओ। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और कल का जो ब्लॉग था वो अर्नो ने शूट किया था, मतलब किया तो हमने था और अर्नो से स्टार्ट करवाया था। तो आप सभी लोगों ने मेरी मैरिज वाली ब्लॉग देखा था। हम बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी ही बहुत चीज़ें उसमें क्लियर किए थे। आप लोगों ने ये हमसे पूछा हुआ था कि हम अपने घर नहीं जाते क्या, मतलब हम अपने मायके नहीं जाते क्या। वहाँ पे मतलब मेरे मायके में अभी मेरे सिस्टर की मैरिज हुई थी और वहाँ के बारे में आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं ना, कौन कौन है कौन और कौन क्या करता है, मेरा मायका कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि अभी हम प्रयागराज में हैं, यहीं ससुराल है, यहीं मेरा मायका है और बहुत पास में है। और मेरी मैरिज को 5 साल हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, 6 लगने वाला है, 26 से 6 साल हो जाएगा। तो इस 5 साल में हमने जो है बहुत मतलब आज तक का रिकॉर्ड है कि 5 साल में शायद ही हम कभी एक रात वहाँ रुके हों। कभी हम वहाँ रुकने नहीं जाते। जैसे मेरे साथ ये समस्या है ना कि मेरे पास मेरा काम है, जहाँ हम हैं वहाँ मेरा स्टूडियो है। तो अगर हम 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी जाते हैं अपने घर तो मेरा काम पे उसका प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, जिस कारण हम अपने घर जाते तो हैं बहुत कम। जैसे कि मान लीजिए कि हफ्ते 10 दिन में 1 आध बार चले गए आधे घंटे के लिए, उससे ज़्यादा अपने घर नहीं जाते हैं। तो बहुत लोग को ये लगता है कि हमने मैरिज के मतलब मायका छोड़ ही दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत हमने अपनी सिस्टर की मैरिज की वीडियो को शेयर किया था। अपने ब्लॉग तो नहीं बना पाए थे क्योंकि उस समय आपके एग्ज़ाम मतलब टीजीटी का एग्ज़ाम डेट आना था, तो बहुत बिजी शेड्यूल था, तो ब्लॉग नहीं बना पाए थे, लेकिन वीडियो को शूट किया था हमने। और किसी दिन अपने घर में मेरी मम्मी है, मेरा भाई है एक और मेरी बहन है, उनसे आपको मिलवाएंगे, है ना, उनसे मिलवाएंगे आपको। तो और फिर बताएंगे उनके बारे में भी। मेरी एक बहन की मैरिज करना है और एक भाई की मैरिज करना है, तो बाकी सब ठीक है। कोई तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ नहीं जाते, और बस समय नहीं मिल पाता और हमारे हिसाब से कि काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे भी आपको बता दें कि शादी के बाद ना तो मायका लड़कियों का होता है ना ससुराल। अपने कर्म अपना काम करते रहिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, यही बहुत बड़ी मतलब आपके लिए सबसे अच्छी बात है। दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट ना हो बिल्कुल, कोई सामने वाला कह ना सके आपको कुछ भी। तो मेरे हिसाब से कि सभी को अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मायका ससुराल सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, हम उतना लोड नहीं लेते हैं, न मायके का न ससुराल का है ना। तो बस यही है। और आप लोगों को, आप लोग अर्नो की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। अर्नो अभी तो बहुत छोटा, भी समझ नहीं रहा है। अब उसका दूसरे साल का बर्थडे आएगा, उसको बहुत ये पहला साल का जब बर्थडे था उस समय मेरा पैर टूटा हुआ था, फिर भी हमने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया था। अब की बार और अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए सोच रहे हैं। बाकी जैसा होगा सब आप ब्लॉग में देखेंगे ही, है ना। तो धीरे धीरे
अभी तो ब्लॉग की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे आप सब जानेंगे कि मतलब मेरे बारे में। तो एक मेरे उस रूप को छोड़ दीजिए जो आप हमसे पढ़ते हैं, वो सब रूप को छोड़ दीजिए। उसके अलावा क्या बैकग्राउंड है, क्या कैसे चीज़ें हैं, सब आपको धीरे धीरे पता चलेगी। बस डेली ब्लॉग को देखा करिए, है ना, क्योंकि आप लोगों की भी बहुत डिमांड थी और मेरी तो इच्छा थी ही कि ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट की जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, और बताइएगा कि आपको मतलब ब्लॉग मेरा कैसा लग रहा है।